चलिए, आपका विज्ञान और गणित की परीक्षा समाप्त हो चुका है। आप विज्ञान और गणित में धमाल मचा चुके हैं, तूफान मचा चुके हैं। अब आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा कल। तो सोशल साइंस के लिए भी हम लोग दो ही क्लास करेंगे। एक तो इस समय जो अभी शाम का क्लास आप देख रहे हैं, और एक आप लोग का और डिमांड आएगा तो मॉर्निंग में हम क्लास कर लेंगे। इस दो क्लास के माध्यम से आपके पूरे सोशल साइंस का रिवीजन होगा और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि क्लास से क्या बेनिफिट है, कितना प्रश्न आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दो दो क्लास करके गए थे और साइंस का भी आप एग्जाम दिए, उस साथ मैथ का, तो आपको क्लास का इंपोर्टेंस पता चल गया। चलिए सीधे प्रश्न की बात करते हैं। काफी प्रश्न आज सीखेंगे, क्योंकि सोशल साइंस में देखिए 5-5 6-6 बुक है। तो इस समय का क्लास और उसके साथ साथ आप सुबह का क्लास अगर करके जाइएगा, तो चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकेंड शिफ्ट में, आपको 40 प्रश्न ही बनाना है। साइंस में जैसे आप बनाकर आए हैं, तो इसी में से उतना प्रश्न टकरा जाएगा। तो सीधे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 का आपको जवाब देना है। चलिए एक एक प्रश्न को रिवीजन कीजिए, आंसर दीजिए। इंग्लिश और हिंदी माध्यम में बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र के जैसा सेट किया गया है। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बताऊंगा, रटते चलिएगा। अब आप समझदार हो चुके हैं, क्योंकि आप कितना क्लास कर चुके हैं। पहला कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। देखते हैं हमारे कितने तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए पहले प्रश्न का सही आंसर देते हैं। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, कल आपको एग्जाम देना है, या आंसर दीजिए या तो याद कीजिए। कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। सीधे सीधे प्रश्न आएगा सर, ऑप्शन सी 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था सर जी। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ वायरल प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, इसी से प्रश्न आएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। पूरे ऊर्जा के साथ क्लास कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। फटाफट अंदाज में आप तूफानी लाल हैं, तूफान मचाते हुए आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो हम सही आंसर बता रहे हैं। जल्दी जल्दी अब हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि काफी प्रश्न सीखना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था सर, तो जानते हैं 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार। बिल्कुल सही ऑप्शन भी। आप लोग तूफानी लाल है, पीछे भी मैं काफी क्लासेस करा चुका हूं, आप लोग तूफान मचाने के लिए तैयार हैं। जैसे आप मैथ और विज्ञान में मचाकर आए हैं, वैसे ही आपको सोशल साइंस का पेपर भी फोड़ कर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है गुरुजी। बिल्कुल सही, व्योमोस चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ेंगे सर, 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सभी हम लोग के क्लासेस से प्रश्न है, काफी दिनों से मैं आपको सिखा रहा था। कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था सर, तो सभी बच्चा जानता है 1857। काफी शानदार, सभी बबुआ टाइप प्रश्न है सर। 1857 के विद्रोह को हम क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। इसी तरह बउआ टाइप प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको बना लेना है 40 में 40। आज का क्लास देखिए और मॉर्निंग में क्लास आएगा, वो पूरा देख कर जाइएगा। अंत तक बने रहिए, तूफान मचाए रहिए, आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो याद कीजिए। मैं देख रहा हूं हमारे काफी तूफानी लाल छात्र ऑप्शन ए कमेंट कर दिए हैं। आरबीआई भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। बिल्कुल सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं सर, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। आपदा प्रबंधन, मैं पूरा आपदा प्रबंधन आपको आधा घंटा में पढ़ा दिया था, आपको याद होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब तो समय नहीं है पढ़ने का, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है। कल परीक्षा से पहले इसको देखकर या तो समझ लीजिए या रट लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सुनामी प्राकृतिक आपदा है सर, बाकी आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा सभी मानव जनित आपदा है। काफी शानदार, आप लोग का जोश उत्साह देकर लग रहा है कि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी 40 में 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव सही करेंगे। कह रहा है बाढ़ के समय लोग को कहां जाना चाहिए। पूरा क्लास अंत तक कीजिए, सुबह में क्लास कीजिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं। बाढ़ के समय लोगों को कहां जाना चाहिए सर, जल्दी थोड़ा आप लोग चलिए, उच्च भूमि पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अभी काफी विद्यार्थी 6 नंबर का आंसर कमेंट करें, 7 का आंसर दीजिए, उच्च भूमि पर, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न का सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, लाइव चैट में आंसर दीजिए। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं। किसी भी विद्यार्थी
विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बिहार का शोक किसे कहते हैं सर? तो काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए कमेंट कर दिए हैं कोसी। आपका आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। ऑप्शन ए कोसी को सर बिहार का शोक कहते हैं, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं देना, अगर गलत हो जाता है तो सही आंसर याद कीजिएगा। कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल, बिहार में पंचायती राज सिस्टम का कार्यकाल कितना दिन का होता है सर? बउआ भी जानता है, 5 वर्ष का, बिल्कुल सही। काफी प्रश्न की चर्चा करेंगे, 2 नहीं 3, आप क्लास में जब तक बने रहिएगा। ये हम लोग देखिए शाम में 2 और सुबह में 2 लेकर चर्चा कर लेते थे, आपका एग्जाम शानदार बीत जाता है। अगर इसमें कहिएगा नहीं सामाजिक विज्ञान में 3 मॉडल पेपर, तो अभी क्लास में 3 हम लोग चर्चा कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। करे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा, एक बार नहीं अनेकों बार पूछा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ सर? 10 नंबर प्रश्न का है ऑप्शन सी, 1999 में, बिल्कुल सही। जेडयू की बात हो रहा है, 1999, याद रखिएगा ऑप्शन सी। रटते चलिए, आगे प्रश्न रिपीट करेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको उत्तर बताना पड़ेगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था? प्रश्न यही पूछ रहा है कि 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था सर? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए 11 का। रटते चलिए, थोड़ा फास्ट बढ़िए, आप लोग पीछे हो जा रहे हैं, साथ में आंसर देते चलिए, याद करते चलिएगा। 12 नंबर प्रश्न काफी शानदार, वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास चल रहा है। कह रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था सर जी, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, सही आंसर कर देंगे। और इससे देखिए 2019 याद हो गया, 17वीं, पीछे जाना होगा 5 घटाइए, आगे जाना होगा 5 जोड़िए, काफी शानदार। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है फूट डालो और राज करो। पिछले मैं जब सोशल साइंस का मॉडल पेपर सिखा रहा था तो उस समय प्रश्न आया था, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई सर? बउआ टाइप प्रश्न है, 10th का छोटा बउआ भी जानता है कि अंग्रेजों का नीति था फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो ऑप्शन ए किस पे दिया गया है? ऑप्शन ए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर? हमारे इकोनॉमिक लाइफ में चारों ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है सबसे महत्वपूर्ण है? कहिएगा सर, तो देखते देखते हम कहेंगे मुद्रा, मनी, बिल्कुल सही, सबसे महत्वपूर्ण है गुरुजी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, 15 नंबर प्रश्न को समझते हैं, रटते जाइएगा। जो छात्र रट के जा रहे हैं वो एग्जाम में तूफान मचाकर आ रहे हैं। जिस तरह विज्ञान और मैथ में प्रश्न टकराया था वैसे ही आज का क्लास देखिए और सुबह में क्लास आएगा, बस काफी है। कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है गुरुजी? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है सर, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही आंसर। रटते चलिए, 16 नंबर प्रश्न फिर कह रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण। ये सभी प्रश्न देखिए शुरू में मैं सेट किया, वही तो काफी प्रश्न आएगा, नीचे देखते जाइए, घबराना नहीं है। शुरू में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल आता है वही प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हमारे सभी छात्र पहले से याद करके बैठे हैं, तूफानी लाला बन चुके हैं। ऑप्शन बी 1969, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है हीराकुंड बांध है गुरुजी, हीराकुंड बांध इसमें से किस राज्य में है? कोई देखिए काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में इधर उधर की बात कर रहे हैं, कैसे परीक्षा बीता, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, आगे का कैसा बीतेगा इस पे आपको फोकस रहना है। अब आज भर पढ़ लीजिए सामाजिक विज्ञान, कल सुबह में पढ़ लीजिएगा, काफी है, उसके बाद से तो बात करना ही है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन पे फोकस रहेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, बिल्कुल जल्दी जल्दी चलिए आप लोग, तूफानी लाल इधर उधर की बात कुछ नहीं आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है सर सुंदरबन है, सुंदरबन कहां पे है गुरुजी? पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल फास्ट। अब आप लोग तेज कमेंट कर रहे हैं, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, रटते चलिए। सोशल साइंस है, इसमें कुछ नहीं लॉजिक है, कुछ नहीं समझना। अगर आप पढ़े होंगे तो सही आंसर दीजिए, नहीं पढ़े हैं तो समझने योग्य कोई बात नहीं होता है। सोशल साइंस में सीधे आपको रटना पड़ेगा। कह रहा है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट। ये तो साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, यही इसका खनिज है, तो इसी का उपयोग होगा, बिल्कुल सही। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थीगण इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। ज्योग्राफी से प्रश्न है पहले चैप्टर से कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था सर? काफी फास्ट हम लोग बढ़ेंगे, काफी प्रश्न की चर्चा करेंगे, जितना ही आप लोग जल्दी चलेंगे उतना ही ज्यादा प्रश्न हम लोग अंत तक समझ लेंगे। कह रहा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? बउआ भी जानता है कि ऑप्शन डी का है। ऑप्शन डी सर, क्यों ऑप्शन डी?
क्योंकि जानते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, कहीं पे ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं दिया गया था। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, अगर ऑप्शन में रहेगा ब्राजील या रियो डी जनेरियो वहीं सही कर देंगे। 21 नंबर प्रश्न, पहला ही इतिहास का चैप्टर वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का मतलब क्या पूछ रहा है? वियना सम्मेलन 1815 में। बिल्कुल सही सर, इसमें क्या सोचेंगे? अब बोलिए 1815 में हुआ तो उसमें क्या समझना है? या तो सटीक आंसर सेकंडों में कमेंट करना है या तो आपको रटना है। बस दो ही ऑप्शन है आपके पास सोशल साइंस में, क्योंकि कल ही एग्जाम है। कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? रटते चलिएगा, रटते चलिए, अंत तक बने रहिए तूफानी लाल बनकर। कल फिर तूफान मचा कर आइएगा एग्जाम में, लेकिन सुबह का क्लास मॉर्निंग में मैं कोशिश करूंगा फिर 6 AM पे आपको क्लास कराने का, उस समय भी क्लास कीजिएगा। कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई सर? 1871। बुक से प्रश्न है गुरुजी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न, बउआ भी जानता है, अब इस चैनल का छोटा बउआ भी जान चुका है ये प्रश्न, कई बार पीछे मैं आपको बताया हूं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में। सोचना समझना कुछ नहीं है, आंसर देना है, नहीं तो रटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, काफी शानदार। कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था सर? तो दास कैपिटल का लेखक जो है आप जानते हैं कौन है? कहिएगा सर कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल कौन? समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं आपको, इसीलिए हम तूफानी लाल थोड़ा बुलाते हैं। आप सब चीज जान चुके हैं। कब प्रकाशन किए थे कार्ल मार्क्स ने? 1867 में। काफी शानदार, यार रटते चलिएगा। 1867 इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा। 25 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है सर? ठंडा ऋतु में जो रबी फसल इस समय किसका बुआई हुआ है? अपने गांव में जाकर देखिएगा तो कहिएगा गेहूं का। बिल्कुल सही, यही रबी होता है सर, धान खरीफ हो जाता है, ऑप्शन सी। कोई कंफ्यूजन नहीं, एग्जाम में कितना भी प्रश्न घुमाएगा आपको नहीं घूमना है। यहां पे अगर रट कर जाएंगे आप, अंत तक बनकर सुबह की क्लास देखकर जाएंगे, तूफान मचाकर आएंगे। कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई सर? 1905 में। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की। कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर, आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं, बताइए सबसे बड़ा नगर कौन है? कहिएगा सर पटना। बिल्कुल सही, पटना है, राजधानी है, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कुशेश्वर। देखिए कहां से प्रश्न आ गया, सीधे सीधे हम लोग क्लास से प्रश्न है। पिछले क्लास में मैं मॉडल पेपर में बताया था कुशेश्वर किस जिला पर स्थित है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, प्रश्न यही पूछ रहा है सर। तो आपको अगर याद होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तो कहिएगा सर दरभंगा में है। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में भरा हुआ है। आप लोग सही आंसर देते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है कि आप लोग का पढ़ाना, आप लोग के लिए जो इतना मेहनत होता है सभी सार्थक हो रहा है। आप लोग एग्जाम में तूफान मचाकर आ रहे हैं। चलिए अंत तक बने रहिए, डेली हम क्लास कराएंगे जब तक आपका परीक्षा नहीं बीतता है, क्योंकि आपका सभी विषय का अगर एग्जाम अच्छा बीतेगा तभी आप टॉपर बनेंगे। कह रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे गुरुजी? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी राम जी थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे इनका नाम है। तो यही OMR सीट पे कलर करना है। रट रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप। सोशल साइंस में बार बार बता रहा हूं, जल्दी बढ़िए, क्योंकि काफी प्रश्न को समझना है, और उसके साथ साथ नहीं तो आंसर दीजिए, नहीं तो रटते जाइए, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा। अभी का क्लास, सुबह का क्लास देख लीजिए, 40 प्रश्न आपको बनाना है। 40 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आ जाएगा। काफी प्रश्न की चर्चा करेंगे, ज्यादा प्रश्न, जब तक आप बने रहेंगे तब तक क्लास चलते रहेगा। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक, लोकतंत्र के असाइनमेंट में सबसे अधिक सहायक विकास होता है, डेवलपमेंट होगा, लोकतंत्र उतना ही अच्छा सफल रहेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 31 नंबर प्रश्न कर रहा है दल बदल कानून लागू होता है एक बार नहीं अनेकों बार क्लास में आया था, और हर बार मैंने आपको बताया था कि सांसद और विधायक पर। काफी शानदार, बिल्कुल सही, 31 का ऑप्शन है। दल बदल कानून सांसद और विधायक यही लोग दल बदल करते हैं, तो किस पे लागू होगा? चलिए 32 नंबर प्रश्न, बीमारू राज्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप भी बीमारू राज्य के छात्र हैं। अब तो सही आंसर बता दीजिए, मैंने अब तो इतना आपको क्लू दिया कि आप बीमारू राज्य के छात्र हैं। कहिएगा सर हम बिहार बोर्ड के छात्र हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बीमारू राज्य बिहार है।
बीमारू, बी बिहार का ही ये शब्द आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कोई डिटेल में प्रश्न नहीं समझने का समय है, अब रटना है। 32-33 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। सभी क्रीम मलाई वाला प्रश्न मिल गया शुरू में ही, अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्न समझ कर जाना है। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है गुरुजी, जेनेवा में है। काफी लाजवाब, ऑप्शन ए। चलिए कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए भरा पड़ा है। चलिए आप लोग अब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, रटते जाइए, दुनिया आपके पास ऑप्शन है, या तो रटिए या आंसर दीजिए। कह रहा है सर 20 प्रश्न आपसे कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में। बउआ भी जानता है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995। काफी लाजवाब। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में मानव सुधार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। जल्दी से बताइए, भारत में मानव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ सर। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में पारित हुआ। इतना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे रहे हैं कि लग रहा है कि आज 2 नहीं 3 मॉडल पेपर हम लोग समाप्त कर लेंगे इसी समय, और 2-3 सुबह में। चलिए इसी तरह फास्ट आंसर दीजिए, आप लोग बने रहिए अंत तक। तो भी अच्छा अंक लाना है तो आप जानते हैं, डेली शाम 6:30 PM और सुबह में 6 AM पे क्लास कीजिए, 2 ही क्लास काफी है। आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 4 लाख नहीं। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार संपन्न है, बिहार किसमें संपन्न है। लॉजिकल प्रश्न आएगा सामाजिक विज्ञान में, कृषि में, बिल्कुल सही। बउआ टाइप प्रश्न इस साल बिहार बोर्ड पूछ रहा है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, वायरल प्रश्न की चर्चा हो रहा है। जो भी छात्र अभी क्लास को में जुड़े हैं, क्लास को लाइक करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। कह रहा है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, हिस्ट्री के बुक से प्रश्न है, जेम्स वाट ने किया था। काफी शानदार, ऑप्शन बी। रटते चलिएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई। आपको बताना है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल, प्रथम सबसे पहली बार जो टेक्सटाइल मिल बना था वो कब बना था सर। सन ईस्वी पूछ रहा है, कहां बना था, तो मुंबई में। प्रश्न में दे दिया, सोचिए अगर पूछेगा कहां पे, तो मुंबई में स्थापना हुआ था। कब हुआ था गुरुजी, ये बताना है, तो 1854। काफी लाजवाब, काफी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं तूफानी लाल बनकर तूफान मचाए हुए हैं, अंत तक मचाए रहिए, एग्जाम में भी मचा कर आना है। चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाते समय भी बताया था कि इसे नवंबर क्रांति कहते हैं, बिल्कुल। तो नवंबर में 1917 में हुआ था। 40 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न कह रहा है मार्टिन लूथर कौन थे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इतना स्लो नहीं चलना, आप तूफानी लाल हैं। मार्टिन लूथर कौन थे गुरुजी, तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समाज सुधारक, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर। याद रखना है, एग्जाम में 40 बनाना है, लेकिन क्या यही 40 बनाइएगा, बिल्कुल नहीं। पूरा अंत तक मैं बोल रहा हूं, एक क्लास ए अभी 6:30 PM वाला जो आप अभी देख रहे हैं तक चलेगा, तब तक देखते जाइए। इतना प्रश्न रट लीजिए, फिर सुबह में आप ताजा होकर सुबह से 6 बजे जग जाइए। उस समय फिर क्लास आपके लिए मैं कोशिश करूंगा लाने के लिए, 2-3 सेट इस समय, 2-3 सेट उस समय, बस इतना काफी हो जाएगा। 40 से ज्यादा प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आ जाएगा, आपको 40 ही बनाना है। रट कर जाइएगा तभी, नहीं तो नहीं रटिएगा, सिर्फ देख रहे होंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न अपने से कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 10.86%, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। मुझे इसका उत्तर नहीं मैं बताऊंगा, आप लोग जल्दी से उत्तर कर दीजिए, ABCD जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है। कितना आसान प्रश्न पूछा है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो काफी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी ऑप्शन सी तूफान मचाते हुए कमेंट कर दिए हैं, काफी शानदार। चंडीगढ़, बिल्कुल सही, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ सर। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 1971 में। काफी लाजवाब, ऑप्शन सी, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। रटते चलिएगा सर, सभी क्रीम मलाई वाला प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है।
पटना नगर निगम के प्रधान को सर हम महापौर कहते हैं। तो सोचेंगे समझेंगे नहीं, नहीं तो आंसर देंगे, नहीं तो रटेंगे। ऑप्शन ए 44। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 45 नंबर प्रश्न को समझते हैं। सभी क्लासेस से प्रश्न आ रहा है, कह रहा है आपसे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? याद किए हैं, मैं आपको क्लास में बताया था, तो कहिए ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नहीं याद किए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, पूरा नाइट है, 2 बार 3 बार क्लास को देखकर रटते चलिए। अब नहीं रटिएगा तो कब रटिएगा, कल पेपर होने जा रहा है। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सर एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको बताया हूं कि मध्य प्रदेश जब भी आएगा तो ऑप्शन ए या कहीं पे रहेगा उसे कलर करना है मध्य प्रदेश। चलिए रटते चलिएगा, जल्दी जल्दी चलेंगे, काफी प्रश्न सीखना है। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? तो जमालपुर में। काफी सही, ऑप्शन ए सर। सभी क्रीम मलाई आप लोग बिटोर कर लेकर जाइएगा एग्जाम में। चलिए ऑप्शन ए। 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है आपसे मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। 4 शहर का नाम दिया गया, दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध हो चुका है काफी दिन से, आप जानते हैं सर, ऑप्शन बी। चलिएगा 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है आपसे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? सबसे वीवीआई प्रश्न कल के लिए, रूस और जर्मनी। याद रखेंगे रूस और यहां पे क्या था, जर्मनी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न, कह रहा है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच नाम। अच्छा यहां पे कुछ मिसप्रिंट है, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा क्या प्रश्न कह रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही, यहां पे देखिए ट्रीटी, समझौता को किस नाम से जानते हैं सर? जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। जो भी हमारे विद्यार्थी गण कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप बिल्कुल तूफानी लाल है, क्योंकि आप जानते हैं जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन देगा हनोई तो वहीं सही कीजिएगा, हनोई समझौता नहीं है तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर, 51 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सीधे सीधे हमारा पढ़ाया हुआ प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? देख रहा हूं आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। काफी धमाल मचाए हुए, काफी शानदार। इसी तरह पूरा ऊर्जा के साथ जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसा सीखिए, याद कीजिए, आंसर दीजिए। लेकिन काफी विद्यार्थी भी 49 पे हैं, देखिए हम लोग 51 पे आ चुके हैं, 51 नंबर प्रश्न पे पहुंचे हैं। इतना पीछे चलिएगा, मैं बार बार बोलता हूं आप तूफानी लाल, आपको बनकर तूफान मचाना, इतना स्लो नहीं। ये सोशल साइंस है, इसमें क्या सोचना है, नहीं तो मालूम है तो आंसर कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था गुरुजी? तो 51 का राइट आंसर देखते देखते ऑप्शन ए करना है, लाहौर अधिवेशन में। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, कई बार पूछा गया है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, सोचिए मैं बोल रहा हूं क्रीम मलाई वाला सिर्फ सवाल है, यहां पे देख पा रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सबसे वीवीआई और सबसे वायरल प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि आप जानते हैं बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान, बारदोली के महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो 52 का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। बउआ भी जानता है, बउआ भी याद करेगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 54 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न देखिएगा कई बार आया है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? क्या कर रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? सर श्रमिक वर्ग का, श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहा था पूंजीपति वर्ग। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 55 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? फटाफट अंदाज में आंसर दीजिए, आप लोग ज्यादा पीछे तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं, काफी छात्र मैं देख रहा हूं 55 पे हैं, बिल्कुल शानदार, जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी सर? तो 55 नंबर प्रश्न का देखते देखते ऑप्शन भी कमेंट कर देना है, औद्योगिक क्रांति। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रांति हुई, उद्योग धंधा का आविष्कार हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 56 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, काफी वीवीआई प्रश्न।
कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 57 नंबर प्रश्न कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग ने आप जानते हैं सर्वप्रथम बाइबिल की पुस्तक की छपाई की, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 58 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई सर, तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुआ था। काफी शानदार है, इसमें नहीं सोचना है, ये तो कई बार हम लोग जानते हैं चीन में हुआ था मुद्रण की शुरुआत, बिल्कुल सही, कुछ नहीं सोचना है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, बताइए। इसमें 4 रसायन का नाम दिया गया है, मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन बताना है, एंड्रीन होता है सर, बुक से प्रश्न है ऑप्शन सी। रटते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम में तूफान मचाना है तो यहां पे रटकर तूफानी लाल बनकर आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है सर, आर्सेनिक का बढ़ा है, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। देखते देखते कमेंट कर देना है। 61 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है, कई बार बिहार बोर्ड पूछा है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, ऑप्शन ए रट लीजिए, कल काम आ जाएगा। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संविधान की धारा 21 संबंधित है। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 62 नंबर प्रश्न को समझेंगे। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार की बात हो रहा है, ज्योग्राफी के बुक से प्रश्न है, 7%, बिल्कुल सही ऑप्शन डी पे दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी हम सही आंसर कहेंगे। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ेगा सर, अभी ऊपर आया था बॉक्साइट, बिल्कुल सही, बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, कितना बउआ टाइप प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, जहां पे ज्यादा धूप होगा गर्मी पड़ेगा सर, राजस्थान, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग तूफानी लाल बन चुके हैं, देख रहे हैं काफी विद्यार्थी 64 पे आ गए हैं, काफी शानदार, ऐसे ही तूफान मचाए रहिए आप लोग, जितना जल्दी बढ़ेंगे उतना ही तेज में हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, अभी नहीं, अभी काफी प्रश्न हम लोग को सीखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, बउआ टाइप पैमाना वाला उद्योग कर रहा है, छोटे पैमाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सभी ज्योग्राफी के बुक से आ रहा है, खिलौना उद्योग, टॉय इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है देश के में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की बात कर रहा है सर, 10, याद रखिएगा ऑप्शन ये बढ़ चुका है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, यहां पे कितना है 5283 किलोमीटर, यहां पे ऑप्शन देखिएगा। चलिए बिहार के सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, बिहार के सीमा में पूछ रहा था कि हमारे बिहार में, कुल मिलाकर प्रश्न यही है, रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो यहां पे देखिएगा 6283 किलोमीटर, बिल्कुल सही सर ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 68 नंबर प्रश्न, जल्दी बढ़िए, थोड़ा जल्दी चलिए तूफानी लाल विद्यार्थी, जल्दी जल्दी बढ़िए, तूफान मचाते हुए आगे बढ़िए क्योंकि काफी प्रश्न को सीखना है। कह रहा है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को सर हम कहते हैं स्थानिक ऊंचाई, बिल्कुल सही ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कर तल चिन्ह तो उस स्थान की ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 69 नंबर जो प्रश्न है ये देखिए हम लोग हर सेट में पीछे जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ये आता था, फिर आ गया है। कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का होता है, SCRT बुक का लाइन है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, काफी लोग इसका गलत उत्तर दे देते हैं, ऑप्शन ए याद रखिएगा 69 का सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, फिर देखिए मैं कितना
फोकस होकर आपको सिखा रहा हूं, आपका समय बचा रहा हूं। इसी तरह आप भी फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। एक भी कमेंट में इधर उधर की बात नहीं आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में सिर्फ ऑप्शन भरा पड़ा रहना चाहिए। चलिए 70 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी कि भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है गुरुजी? तो ऑप्शन ए सत्य, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। बिल्कुल सही, बाकी सभी जो है आपका देखिए जो है असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो सत्ता में साझेदारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है। बिल्कुल सही, विविधता को समेट लेगा, विविधता में समानता स्थापित करेगा सत्ता में साझेदारी, तो टकराव भी कम होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर, 72 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो चारों ऑप्शन सही है। देखिए चारों घटनाक्रम हुआ था 1975 में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो एक बार हुआ था देश में आपातकाल। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, देश में आपातकाल के लिए 1975 की भारतीय राजनीति जाना जाता है। रटते चलिए, रट रहे हैं कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो सभी विद्यार्थी रटते चलिएगा। अगर नहीं मालूम है तो, मालूम है तो और अच्छा बात है। कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, ये सभी वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पे है नीतीश कुमार, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीतीश कुमार यहाँ पे है। चलिए बोलिए जल्दी से, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कहिएगा जयप्रकाश नारायण। बउआ टाइप प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण बिहार में छात्र आंदोलन पूछे या संपूर्ण क्रांति पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 74 नंबर प्रश्न कह रहे हैं नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में स्थित है? तो आप जानते हैं, देखिए ट्रिक से याद रखिएगा, नर्मदा जैसे ही आएगा गुजरात होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में गुजरात है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 75 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? ये कुछ मलाई टाइप प्रश्न है सोशल साइंस का, जो हमेशा आ जाता है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी को गुरुजी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 76 नंबर प्रश्न, देखिए मैं बोला ये प्रश्न फिर आ गया, अब आपको सही आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। अभी ऊपर आया था कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसद और विधायक पर। जल्दी जल्दी चलेंगे, यहाँ पे एक दो प्रश्न रिपीट कर गया ऊपर से। कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 77 का अभी हम लोग पढ़े थे, क्या होगा जल्दी से बोलिए। ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, समय नहीं लेना है क्योंकि प्रश्न रिपीट कर रहा है, अभी काफी नए नए प्रश्न को सीखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न, चलिए अब इसका आंसर दीजिए, दो प्रश्न रिपीट किया था। कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? रिपीट कर रहा है तो आपको रिवीजन कर लेना है कि सही में आपको याद हुआ कि नहीं। चलिए कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित आप जानते हैं कृषि क्षेत्र, इसी को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र। चलिए ऑप्शन बी हो गया। 79 नंबर प्रश्न, ये भी क्रीम मलाई वाला प्रश्न है, काफी बार आएगा। तूफान मचाना है तो इसको समझ कर रट लीजिएगा। कह रहा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश की आय प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे बोलते हैं डेवलप कंट्री। बिल्कुल सही, विकसित देश। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, 80 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिल्कुल सही, भले ही बीमारू राज है लेकिन इसी में पटना का सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न कह रहे हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अभी पढ़े हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। सर जहां पे रहेगा वही ऑप्शन सही करेंगे। व्यवसायिक बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये प्रश्न तो हर बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आप जान जाइए 1969। बिल्कुल सही, 1969, ऑप्शन सी। 83 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है सर? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है सर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप लोग काफी पीछे हो चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, अभी काफी सेट लेकर हम समझेंगे। कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है सर? तो फोर्ड, मोटर, सैमसंग सभी है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, तो इसी को सही कर देंगे। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाते हैं सर जी? 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 86 नंबर प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपसे यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत करेगा? 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, सभी इकोनॉमिक्स के बुक से प्रश्न है, तो इसका शिकायत
आप कहां पे करेंगे? तो राज्य आयोग में। याद रखिएगा, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम तो राज्य आयोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न, आपदा प्रबंधन में पूरा आपदा प्रबंधन पढ़ाया हूं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है सर? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है। बिल्कुल सही, बउआ भी जानता है, बउआ टाइप प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न हमारे सभी तूफानी लाल विद्यार्थी के लिए है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहेंगे गुरुजी? तो अधिक केंद्र कहते हैं। एक सेट हम लोग समाप्त किए हैं। 88 से ज्यादा हम लोग जानते हैं, मैं नहीं सेट करता हूं क्योंकि आगे लंबा हो जाएगा बोलने में। 91, 106, 206, पता चला आप भी कहेंगे कितना प्रश्न पढ़ा दिए। इस तरह एक से लेकर चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सेट, अभी एक सेट समाप्त किए हैं। अंत तक बने रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस समय के क्लास में अंत तक देखकर रट जाइएगा। आपके पास जितना देर समय है उतना बार देखिए, फिर सुबह 6 बजे जाकर फ्रेश होकर पूरे ऊर्जा के साथ क्लास कर लीजिएगा, बस काफी है। चलिए दूसरे सेट के पहले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा सेट हम लोग ले लिए हैं। दूसरा सेट का पहला प्रश्न, एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अंत तक बने रहिए। आप लोग का डिमांड आएगा तो एक और सेट लेकर अभी चर्चा कर लेंगे, ताकि आप लोग को पेपर फोड़ना है तो जितना ज्यादा आप प्रश्न जानकर जाएंगे उतना ही आप अपने सेफ जोन में रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आप जानते हैं कि यूनान का। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर। रटते चलिएगा, नहीं मालूम है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सही आंसर बता रहा हूं, इतना याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, फिर प्रश्न रिपीट कर गया, ऊपर वाला प्रश्न था, ब्रेट लिटोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? देखिए रिपीट कर रहा है तो इससे आपको भी बेनिफिट है कि आपका फिर से रिवीजन हो रहा है, और जल्दी से आपको सटीक आंसर देना है कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी मैं बताया रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार प्रश्न आ गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन बउआ टाइप प्रश्न है। कह रहा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, जरा तेज चलिए आप लोग, जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि और प्रश्न समझेंगे अभी। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी सर क्या कहे जाते थे? कुलोन। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी गुरुजी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि अभी मैंने बताया बारदोली के दौरान दी गई। तो क्या अब सोचना है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की सर। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे आपके 5 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, थोड़ा फास्ट आप लोग, बढ़िया आप लोग तूफानी लाल हैं। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ? तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाखोरी संभव हुआ। तो ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्थिक संकट मंदी का कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? जो आर्थिक संकट आया था, जो आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में किस नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो फांसीवाद, नाजीवाद शासन का उदय हुआ। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ये प्रश्न तो काफी भी आई है। किस पत्रिका ने रातों रात वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। रट जाइए, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? तो किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो चीन देश की। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ये बताइए, भूमंडलीकरण की शुरुआत अभी मैंने बताया 1990 के दशक में। आगे बढ़ेंगे सर, फास्ट चलना है। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोला, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई भी सेट हो, कोई भी प्रश्न पत्र हो, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट, ये प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। लैंगिक विभाजन, स्त्री और पुरुष के जैविक अंतर। अब ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग स्किप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न आ गया। कह रहा है संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की इसमें से विशेषता कौन नहीं है? यहीं पर पूछ रहा है आपसे कि फेडरल स्टेट का विशेषता कौन नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी। बाकी सभी विशेषता है, लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन। तो ऑप्शन सी सही आंसर। याद रखिए, सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। कह रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत, तो जानते हैं मैं सूचना का अधिकार आंदोलन आपको डिटेल में पढ़ाया था सब्जेक्टिव में, राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन ए याद रखेंगे सर 13 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दल का होता है? तो जितने भी राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 15वीं लोकसभा के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी। कह रहा है भारत की बात हो रहा है कि 15वीं लोकसभा से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? प्रश्न यही आपसे पूछ रहा है सर। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 10% थी। याद रखिएगा, रटते चलिए सर, सीधे सीधे प्रश्न आएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको सिखा दे रहा हूं, जो शेष रहेगा वो सुबह में सीख लेंगे। कह रहा है राजनीतिक दल की मान्यता एवं उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दल की मान्यता की किस स्तर का राजनीतिक दल, राज्य स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर है, क्षेत्रीय स्तर है, उनका कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, ये निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, आपके 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, यही भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन सी रट जाना है। आगे बढ़ते हैं सर, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, कौन इसमें से राष्ट्रीय दल नहीं है सर? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी का क्लास अंत तक रट जाइएगा, और सुबह में रट क्लास अगर आप लोग का डिमांड होगा तभी आएगा, आपका पढ़ने का मन होगा तो उस समय रट जाइएगा, तो समझिए आप तूफान जाकर आ जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। चलिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं सर? लोकतंत्र का प्राण पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं गुरुजी, राजनीतिक दल को। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कह रहा है समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं सर? तो उसे कहते हैं मोक्ष रेखा। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए पे ही दिया गया था, सोचना नहीं है, जल्दी से आंसर देना है, नहीं मालूम है तो याद कर लेना है। कह रहा है बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला, सबसे अधिक आबादी इस चारों जिला में कहां पे है? बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है सर, पटना में है, हर कोई जानता है पटना में, यही महानगर है, ऑप्शन बी। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में, 4 ऑप्शन इसमें से बताना है कहां पे जूट उद्योग है। तो कटिहार में। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी सही आंसर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है खाद कारखाना कहां स्थित है? खाद कारखाना फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहां पे स्थित है सर? तो बरौनी में, बरौनी का खाद कारखाना। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर, याद रखिए। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? क्लास कराते समय मैं कई बार बोला था, इसे रट जाइएगा सर, सीमेंट उद्योग में होता है, ऑप्शन ए। चलिए तूफान मचाए रहना, इतना पीछे नहीं आप लोग, अभी कहां पे है? 24 ए बिल्कुल सही है। 25 का हो गया ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं कच्चा माल के रूप में। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बढ़िएगा, उतना ही, क्योंकि अब आपको क्या समझाना है, आप कितना क्लास कर चुके हैं, तूफानी लाला बन चुके हैं। जितना ही जल्दी हम लोग चलेंगे उतना ही ज्यादा प्रश्न हम लोग सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर आप बाद में याद करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक कर एक एक प्रश्न पर रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आपसे क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी सर, बांका। चलिए आगे बढ़ते हैं, रटते चलिए, गन्ना उत्पादन पूछा था, शुगर केन। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में जूट उत्पादन में, ये सीधे सीधे बुक का ज्योग्राफी का लाइन है, तो बिहार में जूट उत्पादन में आप जानते हैं सर वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन ए सही आंसर, याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न, ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम किस वर्ष दिया गया? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2005 में काम हुआ था, तो ऑप्शन डी पे दिया गया, तो इसे सही आंसर कर देना है। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन है सर? तो ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, ऑप्शन ए कोलकाता रिसरा क्षेत्र। बिल्कुल सही, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 30 नंबर प्रश्न कर रहा है गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो अभी मैंने बताया ऊपर, गेहूं जो है आपका रबी फसल है, धान पूछेगा तो खरीफ, तो ऑप्शन ए सही आंसर, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं सर, 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, फिर प्रश्न रिपीट कर गया कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहां शिकायत करेगा? अभी हम लोग पढ़े राज आयोग में। प्रश्न कहीं पे रहेगा तो आंसर वही होगा। चलिए, ये भी प्रश्न रिपीट कर रहा है कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये सभी हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। ये सभी जो है आपके बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आगे अब देखिए ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? यहां पे ध्यान से देखिए, नहीं है पूछ रहा है सर। तो 33 नंबर प्रश्न का देखिएगा तो ऑप्शन डी, समाजीकरण नहीं है। ये आप जानते हैं, एलपीजी आप पढ़े होंगे, लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। समाजीकरण नहीं है तो ऑप्शन डी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। मनोरंजन क्षेत्र नहीं है, यही प्रश्न पूछा था, नहीं है। यहां पे देखिए ऑप्शन डी कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 35 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये प्रश्न मैं बोला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 1969, आप भी इसका पीछा मत छोड़िएगा, एग्जाम में आएगा 1969। कितना बार मैं बता दिया। कह रहा है कौन प्राथमिक क्षेत्र है? बउआ टाइप प्रश्न है सर। कृषि क्षेत्र, थोड़ा भी समय नहीं लेना है। कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक। कृषि क्षेत्र हो गया प्राथमिक, सेवा हो गया तृतीयक, औद्योगिक हो गया द्वितीयक। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है? कौन नहीं है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक। बिल्कुल सही, कमर्शियल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, याद करते चलिए। 38 नंबर प्रश्न काफी शानदार है। कह निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो शिक्षा। यहां पे देखिए प्रश्न पे कुछ डाउट है, क्या पूछ रहा है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, तो शिक्षा भी है, नागरिक सेवा भी है, स्वास्थ्य, यही तो 3 गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना है। इंग्लिश में भी प्रश्न सेम है। अच्छा, यहां पे इसको पूछना चाहिए था, मिसप्रिंट है कि नहीं है। ये प्रश्न पूछता तो होता वित्त। समझ पा रहे हैं आप? क्या पूछेगा कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य, तो इनमें से सभी रहता, उसे आप सही आंसर करते। यहां पे प्रश्न क्या प्रिंट करना चाहिए? नहीं है तो वित्त नहीं है। चलिए, वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना है। उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? काफी वीवीआई प्रश्न है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ सर? तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी इसका ऑप्शन ये होगा 1986। काफी शानदार। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम लोग, फास्ट आंसर कीजिए, काफी कम समय में हम लोग को मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करना है। कह रहा है पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? बउआ टाइप प्रश्न हम लोग के क्लास से है। कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को खरीद लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग पी तरंग है, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल होता है। इसमें क्या सोचना है? मोबाइल फोन संचार का, कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर मींस है, तो ऑप्शन बी। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए जिस यंत्र की मदद लिया जाता है उसका नाम तो 10th का छोटा बउआ भी जानता है। बउआ टाइप प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा। काफी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही जल्दी से आंसर देते चलिए। पूरा क्लास को रट जाइएगा, एग्जाम एक बार और देख लीजिएगा, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा एक बार देख कर रिवीजन कर लीजिएगा। अभी उत्तर दीजिए। कह रहा उत्तराखंड है, उत्तराखंड इसमें से कैसा राज्य है यही पूछ रहा है। तो उत्तराखंड भूकंप पड़ना और राज्य देखिए भूकंप से ग्रसित रहता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ऑप्शन डी रट लीजिए। आगे बढ़ेंगे सर, आपके 46 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा सांप्रदायिक दंगा आतंक सभी है। बिल्कुल सही, घुमाकर प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है भूकंप है, इसमें क्या सोचना है?
है। देखिए मैं इसीलिए फास्ट लेकर चल रहा हूं कि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करें। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, उसके साथ साथ 1 से 2 बार देख लीजिएगा, उसके साथ साथ सुबह वाला क्लास 1 से 2 बार देख लीजिएगा, काफी है। इसमें कोई लॉजिक है, भूकंप है तो प्राकृतिक आपदा है तो है, बस यही आपको रटना है, इसमें कुछ मैथ नहीं है कि सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ का कारण कम वर्षा है। आप जानते हैं कम वर्षा होता है सुखाड़ हो जाता है, ऑप्शन ए। चलिए 48 प्रश्न की हम लोग फिर चर्चा कर ली, अभी 88 प्रश्न की चर्चा किए थे। एक और सेट लेकर हम लोग समझ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए एक और सेट लेकर समझ ले, हाँ या ना, यस या नो में कमेंट कीजिएगा सभी विद्यार्थी कि क्या एक सेट और लेकर हम लोग इसी समय चर्चा कर ले कि 3 सेट हो जाएगा, आपके पास प्रश्न का भंडार हो जाएगा और सुबह में आएगा क्लास तो उसको देख लीजिएगा। जल्दी से बताइएगा सभी विद्यार्थी। काफी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करें जी सर एक और सेट, आप लोग का उत्साह देखकर लग रहा है कि चलिए आप तैयार है पढ़ने के लिए। तो भले ही हमारा भी गला सूख रहा है बोलते बोलते, लेकिन एक और 80 प्रश्न का, मात्र 80 प्रश्न जैसे एग्जाम में आएगा, ओरिजिनल एग्जाम के जैसा सेट लेकर समझ ले रहे हैं, 80 प्रश्न और रट लीजिए, काफी मदद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका एग्जाम काफी शानदार बीतेगा। नेक्स्ट सेट का पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण ये भी सेट है, इसको भी याद कर लीजिए। इतना दिन आप पढ़ लिए हैं तो एक दिन आज पढ़ना है और कल सुबह में, बस कल सुबह में 6 AM का क्लास कर लीजिए, काफी है। चलिए जल्दी से हम लोग समाप्त कर देंगे, घबराना आपको नहीं है, आज भर और पढ़ लीजिए। जितना प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे उतना ही, इससे देखिए क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव का कमांड हो रहा है, सब्जेक्टिव में भी ये सभी फैक्ट्स का आप यूज करेंगे, आपका उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर कमेंट करना है, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि काफी महत्वपूर्ण सेट है, इसीलिए मैं इसका चर्चा कर दे रहा हूं इसी समय, ताकि रात भर में आप रट लीजिएगा। ऑप्शन डी 1871 सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी कहां है सर? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी। ऑप्शन बी बुडापेस्ट, काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं तूफानी लाल की तरह ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं। दूसरा का आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जितना जल्दी आप आंसर देंगे रटेंगे उतना ही जल्दी हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई? 10th का बउआ भी जानता है सर, बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई, हर छात्र को मालूम है। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी भर देना चाहिए आपको। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि नई आर्थिक नीति किस ईस्वी में लागू हुआ था? तो आप जानते हैं 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में लागू हुआ था नई आर्थिक नीति, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 5 नंबर प्रश्न में बोला सिर्फ इस सेट में वीवीआई प्रश्न, इसलिए मैं सोचा इसी से मैं आपको बता दिया जाए। कह रहा है आपसे अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन आसान है, हर बच्चा जानता है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे सर? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। काफी शानदार, काफी लाजवाब, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी पूरे जोश जुनून के साथ आंसर दे रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लास देख लीजिएगा। क्लास खत्म होगा फिर इसको देखिए, सोशल साइंस है, इसमें क्या आसानी है, जैसे क्लास खत्म होगा, मान लीजिए आप खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे या कुछ भी आपका काम है, तो वीडियो को प्ले करके रख दीजिए, ये चलते रहेगा, आपके कान में मेरा आवाज जाते रहेगा, आपको प्रश्न याद होते रहेगा। इसमें कुछ समझना थोड़ा है मैथ के जैसा, अभी देख लीजिएगा तो प्रश्न में आपका दिमाग में प्रश्न घूमेगा, आवाज सुनिएगा आपको याद हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहां हुआ था सर? तो मोपला विद्रोह आप जानते हैं केरल के मालाबार तट पर हुआ था, तो ऑप्शन बी। 8 नंबर प्रश्न कर रंपा विद्रोह आदिवासी विद्रोह था, वहीं पूछ रहा रंपा विद्रोह कब हुआ? सन ईस्वी की बात हो रहा है, तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? देखिए सिर्फ वीवीआई प्रश्न था, क्रीम मलाई वाला प्रश्न था, इसीलिए मैं बोला इसमें एक और चर्चा कर ले रहे हैं। आप लोग बस बने रहिए, अंत तक आप ही के लिए क्लास चल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ गुरुजी? तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर देखिए ऑप्शन सी, दांडी यात्रा से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, बिल्कुल शानदार, बउआ टाइप प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है?
जल्दी से बताइए, जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होगा? महानगर में होगा। क्या सोचना है, जल्दी से आंसर दीजिए। सोशल साइंस है, 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर। काफी शानदार, काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं मचाए हुए हैं, तूफान मचाए हुए हैं, आप तूफानी लाल हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? काफी देखिए वीवीआई प्रश्न का ये सेट है, अंत तक बनकर इसे जरूर याद करके जाइएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे गुरुजी? ऑप्शन बी सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे करा है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो देखकर रूस नहीं टिक करना है, फ्रांस का दार्शनिक था। बिल्कुल सही ऑप्शन ने याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, कागज की शुरुआत, मुद्रण की शुरुआत, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, कुछ भी प्रश्न आएगा चीन कलर करके आ जाइएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न का ये सेट है, सिर्फ वायरल ऑब्जेक्टिव। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है गुरुजी, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। रट रहे हैं उम्मीद कर रहा हूं। क्या मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा था, क्या है? भाषा है। आपके बुक में लिखा गया नस्ल जाति क्षेत्र कुछ भी नहीं होकर भाषा है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो ऑप्शन डी। कह रहा है भारत गणतंत्र कब बना? कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न पे फोकस रहिएगा, जल्दी से समाप्त हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। गणतंत्र का मतलब संविधान लागू हुआ। स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे कह रहा है, भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भारत में लोकतंत्र की स्थापना में सफलता में क्या चुनौती है? तो जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद सभी चुनौती है सर, तो ऑप्शन डी। इसीलिए तो बिहार बोर्ड सेट किया था। कह रहा लिच्छवी किसका उदाहरण थी? तो लिच्छवी जो है प्राचीन गणतंत्र, लिच्छवी बिहार के वैशाली की बात हो रहा है, तो सबसे पहला गणतंत्र यही था, तो ऑप्शन ए सही आंसर आपको कर देना है। आगे बढ़ेंगे सर, काफी फास्ट हम लोग चल रहे हैं। आप भी तूफानी लाल है, तो आप कौन पीछे हैं? मैं देख रहा हूं आप भी बिल्कुल साथ में है। 19 पे पहुंच चुके हैं, 20 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से 20 का आंसर दीजिए, जितना जल्दी चलिएगा कम समय में मैक्सिमम प्रश्न। उसके बाद क्या होगा, इसी वीडियो को बार बार प्ले करके रख दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए एग्जाम सेंटर पर कहीं पे, और सुबह का क्लास नहीं मिस कीजिएगा, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लेकर आएंगे सुबह में। कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ सर? तो 20 नंबर प्रश्न का बउआ भी जानता है, बउआ टाइप प्रश्न है। 20 का सही आंसर देखते देखते आपको ऑप्शन बी कमेंट कर देना है। 2005, 2004 में विधेयक आया था, कब लागू हुआ पूछ रहा है? 2005। 21 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन सी। काफी शानदार, याद रखिएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार का आधार जो है वो आपका बहुमत होता है। बिल्कुल सही, 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुमत के आधार पे यहां पे चुनाव होता है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में छात्र आंदोलन के नेता, तो छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मैं अभी बताया, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, छात्र आंदोलन, जयप्रकाश नारायण। कह रहा है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। बिल्कुल सही ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर था, पेड़ की कटाई को रोकने के लिए। कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ज्योग्राफी से प्रश्न है, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है सर? तो आपको देखते देखते 25 का ऑप्शन भी, पुनः पूर्ति योग संसाधन है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। 26 नंबर प्रश्न, सोचिए सोशल साइंस में यही है कि अगर आप रट कर जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में सेकेंडों नहीं लगेगा, आपको सिर्फ जो है सब्जेक्टिव पे फोकस रहना पड़ेगा। जितना देर आपको बस OMR शीट कलर करने पे लगे, अगर सोचिए इसमें से प्रश्न आएगा आपको कितना देर लगेगा, आप रट कर जाएंगे, आप समझदार हो चुके हैं। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, डाकू की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो डाकू अर्थव्यवस्था का संसाधन का विदोहन करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन सी, संसाधन का विदोहन से संबंध है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर। 27 नंबर प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करा इनमें कौन रबी फसल है? देखिए रबी फसल आ गया, तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे रबी फसल गेहूं है, गेहूं ऑप्शन तो है नहीं, तो चना भी तो रबी फसल है। बिल्कुल सही। बाकी चावल, कपास, मोटे अनाज सभी खरीफ फसल है।
तो ऑप्शन डी याद रखिएगा 28 का। आगे बढ़ते हैं सर 29 नंबर प्रश्न को समझते हैं। करा किस फसल को उजला सोना कहते हैं, तो बउआ भी जानता है कपास को। रट रहे हैं आप, रटते चलिएगा। करा कपास को क्या कहते हैं, उजला सोना। उजला सोना कपास, उजला सोना कपास, ऐसे दोहरा कर याद कीजिए। करा चावल की खेती मुख्य रूप से होती है सर, तो 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। मैं जानता हूं हमारे सभी विद्यार्थी तूफान मचाएंगे कल भी एग्जाम में। चलिए जलोढ़ मिट्टी में सर चावल की खेती होती है। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है बैंक एक उदाहरण है। बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो तृतीयक क्षेत्र का बैंक उदाहरण है, सेवा क्षेत्र में आता है बैंकिंग। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद रखेंगे। रटते चलिए, कोई हम लोग बिल्कुल कम समय में देखिए इतना प्रश्न की चर्चा कर ले रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप जानते हैं हमारे देश भारत में क्या सोचना है, सभी पूर्ण प्रश्न, इसलिए मैं बोला इसको इसी समय रट लीजिए, भारत में है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, अभी प्रश्न आया था, एक बार नहीं अनेकों बार। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं सर, 3 क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही, 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 क्षेत्र हैं, यही क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। बिल्कुल सही। 35 नंबर प्रश्न कितना शानदार है। कह रहा है आपसे कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। तो हमारे कार्य के बदले जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे ही हम अपना आय बोलते हैं सर, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 36 नंबर प्रश्न कर रहा है गरीबी के कुचक्र की बात किस अर्थशास्त्री ने कहा। तो गरीबी के कुचक्र सिद्धांत आप जानते हैं रैगनर नर्क्स ने दिया था। काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मिल गया, इसीलिए इस सेट को रट जाइएगा। मैं बोल रहा हूं बार बार आपसे, अभी के क्लास को 2 बार 3 बार जैसे मैंने बताया वैसे सुनते रहिएगा, सुनते सुनते सो जाइएगा। फिर सुबह के क्लास को जगते जगते सो देखिएगा 6 बजे, बस काफी है आपके लिए, आप फोड़ कर आएंगे पेपर। चलिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार का शोक। काफी हमारे विद्यार्थी कमेंट कर दिए कि अब तो याद हो गया सर, आगे बढ़िए। कोसी नदी, बिल्कुल सही। सूखा के लिए जिम्मेदार कारक है, तो सूखा के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी से सूखा आता है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी तूफान आप लोग मचाए हुए हैं। कह रहा है कौन राज्य सूखा से सर्वाधिक ग्रस्त है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो चारों ऑप्शन में गुजरात जो है सूखा से सर्वाधिक ग्रस्त है सर, ऑप्शन डी। काफी फास्ट हम लोग चल रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है सर। तो आपदा प्रबंधन की बात हो रहा है, आपदा नहीं। कह रहा है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ला के लोग, सभी हैं, ऑप्शन डी। आपदा प्रबंधन से तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि मैं मात्र 30 मिनट में पूरा पाठ पढ़ा चुका हूं। सोचिए 10 मिनट में 40 प्रश्न आप कर सकते हैं अगर आपको पूरा सटीक उत्तर याद है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 तक प्रश्न है, बस घबराना नहीं, अब थोड़ा सा 10 मिनट और समय दीजिए, इसे समाप्त करते हैं हम लोग। कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था सर। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑप्शन बी सर, कार्बोनरी संगठन से था। बिल्कुल सही, आप आगे बढ़ेंगे सर। कार्बोनरी, आप तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है। कह रहे रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। सभी 10th का विद्यार्थी जानते हैं, एग्जाम में ऐसा पेपर आएगा तो फोड़ कर आप आने जा रहे हैं, ऑप्शन डी। 43 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कह रहे हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था सर। तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। कहीं पे है, नहीं है तो धार्मिक आंदोलन। अगर ऑप्शन में रहेगा क्रांतिकारी धार्मिक तो ऑप्शन वही कीजिएगा सही जिस पे लिखा रहेगा जिस पे रहेगा क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थी का। भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो भी हमारे छात्र कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है, 1920। 45 नंबर प्रश्न 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई सर। यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए पे दिया गया कोलकाता में। बिल्कुल सही, कब, तो 1917 में। बिल्कुल सही, सभी प्रश्न याद कीजिएगा, कोई प्रश्न इधर उधर घुमाकर पूछ देगा, गलत नहीं करना है। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर, 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एससीईआरटी बुक का। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सबसे वायरल है उसी की मैं क्लास करा रहा हूं। इस समय का क्लास पूरा एक बार देखने से नहीं होगा, रटने से होगा। रट जाइएगा 2 बार 3 बार देखकर, और फिर सुबह का क्लास आप पेपर फोड़कर आएंगे, तूफान मचाकर आएंगे, रेशम मार्ग। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 47 का सही आंसर। काफी विद्यार्थी कमेंट कर दिए, तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में स्थल मार्ग से आपके जो रेशम मार्ग
से आपके एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? काफी वीवीआई प्रश्न है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल, याद रखिएगा, बाइबिल की छपाई की थी। रटते चलिए। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? सीधे सीधे प्रश्न टकराने जा रहा है एग्जाम में। ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग उभर कर आया? वाह, पूरा आपका एससीईआरटी का बुक का रिवीजन हो गया, पूरा प्रश्न उसमें से उठाकर छाप दिया गया है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? मध्यम वर्ग। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पे दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, फिर मैं बोला ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष अब एग्जाम में आएगा, गलत करेंगे तो आपकी गलती है। कितना बार हम लोग पढ़ लिए इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न, करेक्ट, कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? अभी मैं बताया था इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। जहां पे ऑप्शन रहेगा जयप्रकाश नारायण, उसी ऑप्शन को सही कर देना है। इनमें से कौन सा एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ध्यान से देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, नहीं है। कौन बात इसमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था पे लागू नहीं होता है? तो बहुसंख्यकों का शासन। बाकी सभी सही है। चलिए ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न, कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो हमारे प्रस्तावना में घोषणा किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? काफी शानदार प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी इसका, कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 56 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र हमारे कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन भी है 15वीं लोकसभा। बिल्कुल ऊपर प्रश्न आया था, प्रश्न को पलट दिया गया है। कौन राष्ट्रीय दल है? ये प्रश्न हमेशा आ जाता है, कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। कभी पूछता है कौन नहीं है, तो आपको समझ कर जाना है। कह लोकतंत्र का प्राण, अभी पढ़े थे राजनीतिक दल। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न, तूफान मचाए रहना है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधे कमेंट कीजिए आंसर। क्लास जल्दी खत्म करेंगे, आप जाकर फिर से इसको देखिएगा, दोहराइएगा 3 बार 4 बार 10 बार, जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक देखिएगा। कह रहा है भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार की विभाजन कितनी सूची में हुआ है? तो आप जानते हैं भारत में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन 3 सूची में किया गया है। पूछेगा कौन सूची? तो राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। बिल्कुल सही। कह रहा है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। गजब का प्रश्न सेट किया गया, सभी एससीईआरटी का प्रश्न है, इसी से प्रश्न बिहार बोर्ड भी सेट किया है। जेड गुडी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रटते चलिएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था गुरुजी, ऑप्शन ए। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो अविभाजित बिहार में जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, बिहार झारखंड एक में था, तब का प्रश्न है। तो जमशेदपुर नियोजित नगर था। तो ऑप्शन सी सही आंसर रट जाइएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? नहीं मालूम है, कोई चिंता की बात नहीं, ऑप्शन ए। जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन पटना हवाई अड्डा का नाम है। तो ऑप्शन ए सही आंसर याद रखना है। रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर। रटते रहे, आप रट रहे हैं कि नहीं? रटते जाइएगा, ऑप्शन भी रट कर जाइएगा एग्जाम में। इस समय के सभी प्रश्न, काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लिए, इसमें 80 चर्चा अभी कर रहे हैं, एक 48 किए, फिर एक कितना किए थे 88, इतना प्रश्न इस समय कर लिए। चलिए सुबह में आप कर लेंगे, जो प्रश्न आएगा 2-3 सेट में आपका 40 फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में इसी से आ जाएगा, आपको 40 ही बनाना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहां है? गंगा के द्रोणी क्षेत्र में बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो उत्तरी बिहार मैदान तो ऑप्शन है ना, तो यही है, नहीं तो गंगा के द्रोणी क्षेत्र रहेगा तो, या उत्तरी बिहार मैदान। क्लियर समझ कर जाइएगा, ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है। 66 नंबर प्रश्न, कांवर झील कई बार पूछा गया है, कांवर झील कहां स्थित है सर? तो 66 का देखते देखते आपको ऑप्शन सी कर देना है, बेगूसराय जिला में। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है सर? देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन के जवाब दे पाते हैं। हमारा भी गला बैठ रहा है, लेकिन 80 समाप्त करेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है गुरुजी? तो 67 का है ऑप्शन डी, पटना का चिड़ियाघर। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, आप ही के लिए इतना मेहनत होता है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? वर्ग नहीं है, यहां पे देखिए पूछ रहा है नहीं है गुरुजी, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमांत सड़क सड़कों का वर्ग नहीं है, बाकी सभी है तीनों। पूर्व पश्चिम गलियारा भी वर्ग है, एक्सप्रेसवे भी है, और उसके साथ स्वर्णिम चतुर्भुज तो है ही। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश विकसित कहलाता है, जिसका कम हो वह विकसित कहलाता है, जिसका बढ़ रहा हो उसे अर्धविकसित कहते हैं। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ही लिखा गया है, तो नहीं सोचना है, रटना है, नहीं तो सही आंसर देना है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य का मापन भी कार्य है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय। उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन काफी शानदार, काफी विद्यार्थी तूफान मचाए हुए हैं। कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी है। अभी ये प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो ध्यान से बस रिवीजन कर लीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। आगे कह रहा है पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? अभी मैंने बताया कोको कोला ने खरीदा था। चलिए अब नया प्रश्न आ गया, 75 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि है? आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, तो बाढ़ आता है तो फसल को भी हानि होता है, पशु को भी, भवन को भी, तो ऑप्शन डी रटते चलिए। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण? केबल का टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो आग के जलने की स्थिति में ठंडा पानी डालना चाहिए, यही प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है। काफी शानदार, काफी लाजवाब अंदाज में आप लोग आंसर दे रहे हैं। पर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 79 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार का आप जानते हैं उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, तो ऑप्शन डी। 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कौन मानव जनित आपदा है सर? तो मानव जनित आपदा इसमें से सभी है, बिल्कुल सही। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा, महामारी सभी है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझे 80 तक के प्रश्न को, और एक सेट में 48, एक सेट में 80, इतना प्रश्न हम लोग सीख लिए। इसको बार बार अभ्यास करके याद कीजिए। क्या आप सुबह में 6 AM पे क्लास करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हल्का सा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि हाँ सर चाहते हैं, तो सुबह में क्लास अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि उस समय भी आप रिवीजन करके जाएंगे। रिवीजन कीजिए बार बार इन सभी प्रश्नों का, इससे बाहर कुछ नहीं आने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।